अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन मुक्त पार्टी, और 139 माने गोला विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी भी हैं। चुनाव निशान है आपका चारपाई। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्लाबोल में सम्मिलित हुए हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी शुरुआत हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, क्लाइमेक्स पे इस वक्त चुनाव है 139 में विधानसभा में। इस वक्त आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं 139 गोला गोकरणनाथ विधानसभा की जनता से केवल एक ही अपील करूंगा कि इस वक्त में जैसा आप लोगों के साथ में धोखाधड़ी होती चली आई है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दो लोगों के ही लगभग 4-4, 5-5 बार आप लोगों ने विधायक चुन करके भेजे। तो यहाँ पर ऐसा जो अफवाह फैलाई जा रही है हमेशा की तरह से कि ये लड़ाई दो के बीच में है, तो अब ये लड़ाई दो के बीच में नहीं है। ये चुनाव अभी त्रिकोणीय चुनाव हो चुका है। तो अभी तक गिरी जी को या तिवारी जी को चुनना जनता की मजबूरी थी, मगर अब मजबूरी नहीं है। मजबूरी का नाम गिरी जी तिवारी जी थे और मजबूती का नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है, बहुजन मुक्ति पार्टी है। आपके द्वारा अभी तक पब्लिक हित में कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? पब्लिक हित की जहाँ तक बात करें तो अभी हम सत्ता पक्ष में नहीं है, ना ही हम विपक्ष में हैं। ये सवाल तो उन लोगों के लिए बनता है जिनको जनता ने चुन करके भेजा। और यहाँ जो मैं आके देख रहा हूँ, यहाँ की जनता को न्याय दिलाने की जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो यहाँ की सड़कों का बदहाल है। लोगों को चलने के लिए रास्ते ठीक ठाक से नहीं हैं। जिनके ऊपर मैं भरोसा जताया, विश्वास किया, उन लोगों ने, भाजपा और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जनता के साथ में विश्वासघात किया, धोखाधड़ी किया। लोगों की बेसिक आवश्यकताएं हैं, वो बेसिक चीज़ें भी वो पूर्ति करने में नकारा साबित हुए, जैसे कि बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, महिलाओं की आत्मरक्षा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जीवन यापन करने के लिए मौलिक आवश्यकताएं हैं। ये मौलिक आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने में नकारा साबित हुए। इसलिए जनता के बीच में एक बहुत बड़े पैमाने पर आज आक्रोश है और इन दोनों से ही वो छुटकारा पाना चाहते हैं, एक तीसरी शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। वो तीसरी शक्ति आने वाले एक सप्ताह के अंदर में पहले नंबर पे आ सकती है। क्या मैनिफेस्टो है आपका? मेरा मैनिफेस्टो 75 ईयर में पहली बार इस विधानसभा के इतिहास में कोई एक ऐसा पार्टी, कोई ऐसा उम्मीदवार आया है जिसने अपना मैनिफेस्टो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख करके दिया है। स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने वाला एकमात्र उम्मीदवार, 7 कैंडिडेट हैं। अगर किसी की हिम्मत है, वो लोगों के साथ में धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो इसके लिए वो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे भी वो जो करने वाले हैं वो लिख करके दे करके दिखाएं, जनता फैसला करेगी। मेरा पहले नंबर का मैनिफेस्टो है रोजी रोटी की जो समस्या है। लॉकडाउन से लेकर के या डबल इंजन की सरकार ने हमारे लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने लायक नहीं छोड़ा। इसका सबूत है सरकार को भीख के रूप में 5 किलो अनाज बांटना पड़ रहा है। वैसे सियासत में आने का मकसद क्या है आपका? सियासत में मैं आज से नहीं, मैं 15 साल से सामाजिक काम में लगा हुआ हूँ, सामाजिक और राजनीतिक कार्य में लगा हुआ हूँ। इस देश की समस्या जो है वो सबसे सड़ी गली व्यवस्था है। वो सड़ी गली व्यवस्था को ख़त्म करना हमारा मकसद है। बहुसंख्याक लोगों को भारत का संविधान अक्षरशः लागू करना हमारा मकसद है। भारत का संविधान कहता है लोक संख्या के अनुपात में सभी लोगों को, हर समुदाय को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मगर यहाँ की जो तथाकथित सरकारें रही हैं, उन्होंने प्रतिनिधित्व देने की बजाय लोगों के ऊपर में गाड़ियाँ चढ़वाने का काम किया है, किसानों की हत्याएं करवाने का काम किया है। तो ऐसी सरकारों पर धिक्कार है। किस बिरादरी और समुदाय के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? हर समुदाय के लोग मेरे साथ में हैं। लोग मेरी राह देख रहे थे कि भैया, हम तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ से कोई बहुसंख्याक लोगों का कोई प्रत्याशी उतरने वाला ही नहीं है। तो इसके लिए गांव-गांव जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, लोगों ने तो ये डिसाइड करके रखा था पहले कि यार ये गिरी जी और तिवारी जी से कैसे छुटकारा मिले, हमारी मजबूरी बन रही है, इसलिए हम लोग इस बार नोटा पे दबाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर, मेरे कार्यकर्ता लोग पहुंच रहे हैं, तो वैसे वो एक तरफा सारा का सारा माहौल बन रहा है। अभी वो सारे के सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस बार बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशी प्रवेंद्र प्रताप सिंह को ही जिताना है। गोला विधानसभा में लगभग 4 लाख वोट्स है जी। क्या पाने का टारगेट होगा आपका?
गोला विधानसभा में 4 लाख वोट है और यहाँ पर अगर पोल्ड की मैं बात करूँ तो लगभग 60% के लगभग 55 से 60% ही वोट पोल्ड होने वाला है, ऐसा दिखने में मिल रहा है। क्योंकि ये उपचुनाव है और उपचुनाव है तो ये लड़ाई मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और ये मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ से जनता मेरे साथ में लड़ाई लड़ रही है। ये जो हालात इन लोगों ने पैदा किए हैं, लोगों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। आज देश की अर्थव्यवस्था का हाल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आज हाल देख लीजिए क्या स्थिति है। आज लोगों को जंगलों में जो जंगली जानवर हैं वो लोगों को शिकार बना रहे हैं। मैं पिछले 1 सप्ताह में देख रहा हूँ 4-5 लोग जो 5 लोगों की हत्याएं हुई हैं, मौत हुई हैं, वो जंगली शेरों के शिकार हो गए हैं। तो ये सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ये सबसे बड़ा खतरनाक सवाल है आज की तारीख में। ये दीवार नहीं लगा पा रही है, बाउंड्री वॉल नहीं करा पा रही है जंगल क्षेत्र की, तो ये हमारे लोगों को मौत के घाट उतरवाने का जैसे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सुपारी ले रखी है। यदि आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र में किन विकास कार्यों को प्रायोरिटी देंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारे लोगों को यहाँ पर दर्जनों की संख्याएं चीनी मिले हैं, मगर हमारे लोगों को रोजगार सृजन करने की बजाय वो रोजगार खत्म करने पर लगे हुए हैं। अभी सरकार ने नए श्रम कानून जो बनाए हैं, वो नए श्रम कानूनों की अगर मैं बात करूं तो उन कानूनों के अंदर में क्या स्थिति है कि 8 घंटे की बजाय उनको 12 घंटे गुलामी करने वाले ये नए श्रम कानून सरकार ने बनाए हैं। तो ये इससे रोजगार कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? अगर 24 घंटे में 8-8 घंटे लोग नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो 3 मजदूर लगेंगे, और अगर 4 घंटे एक्स्ट्रा करवा लेते हैं तो 24 घंटे में 12-12 घंटे के हिसाब से 2 ही मजदूर काम करेंगे, तो 1 मजदूर का काम घटा। लोगों को कृषि आधारित उद्योग लगाना होगा। इसके लिए मैं विधानसभा में जाके लड़ाई लड़ूंगा। कृषि, हमारे लोग अन्न पैदा करते हैं, हमारे लोग हर खाद्यान्न वस्तु पैदा करते हैं। ये यहाँ पर जो कागजी जो नकदी फसल है गन्ना की फसल का भुगतान 2-2 साल से नहीं हो पा रहा है, किसान परेशान है। और जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो ये सत्ताधारी पार्टी के मिनिस्टरों के बेटे उनके ऊपर में थार गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या करवाने का काम करते हैं। इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता है। मेरी प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएं। कम से कम 20-25 गांव के बीच में एक कृषि से संबंधित उद्योग लगाया जाएगा। ये मेरे मैनिफेस्टो में मैंने लिख करके दिया जनता के हाथों में। किसानों को उनकी फसल का 25% अधिक मूल्य, जितनी उनकी लागत आती है उस लागत से 25%, अगर 100 रुपये उसकी कीमत आती है फसल उगाने में, पैदा करने में, तो 125 रुपये 25% अतिरिक्त तो उसको मिलना चाहिए। अगर सुई खरीदने जाते हैं, ये माइक जिसने बनाया उसकी कीमत उस माइक वाले ने निर्धारित किया, ये कैमरा जिसने बनाया वो कैमरा वाले ने निर्धारित किया, तो जो व्यक्ति का मैन्युफैक्चरर होता है, जो मालिक होता है, वो उसकी कीमत निर्धारित करता है। मगर किसान अन्न पैदा करता है, किसान की कीमत दलाल पैदा करते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि कितनी कीमत होगी। प्रवीण जी, एक सवाल उठ रहा है कि इतनी पार्टीज ऑलरेडी हैं, तो आपने किसी और पार्टी में जाने का निर्णय क्यों नहीं लिया? आपने अपनी पार्टी एस्टेब्लिश कर दी। मैंने किसी पार्टी में जाने का निर्णय नहीं किया। मैं ऑलरेडी अपनी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पार्टी का जो नेटवर्क है वो भारत के 22 स्टेट के अंदर में है। 22 स्टेट के आज की तारीख में लगभग 350 जिलों में मेरा नेटवर्क है। और मोस्टली तौर पर ये विधानसभा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम आने वाले 24 के लिए कर रहे हैं। ये तो एक चिंगारी मात्र है बस। यहाँ से जनता ने यह फैसला किया है कि इस बार हम लोग यहाँ से ये गिरी जी से और तिवारी जी से छुटकारा पाएंगे और हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाले प्रवेंद्र प्रताप सिंह को जिताएंगे। ये दोनों लोगों का आप नाम ले रहे हैं। भाजपा ने अमन गिरी को मैदान में उतारा है, समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को। सियासत के दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, जेंट लीडर्स हैं, कैसे आप कम्पीट करेंगे इनके साथ में? देखो, मैं अकेला कम्पीट नहीं कर रहा हूँ। कम्पीट करने के लिए मेरे साथ में पूरी विधानसभा की जनता खड़ी हुई है। जनता चुनाव लड़ रही है, मैं तो एक माध्यम हूँ उनके बीच में। जनता खुद अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़ी हो रही है। अगर जनता यहाँ से मुझे चुन के भेजती है तो हर एक व्यक्ति अपने आप में विधायक की शक्ति महसूस करेगा, वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद महसूस करेगा, खुद करने लायक बनेंगे। यूपी खबर के माध्यम से चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्या जनता से अपील करेंगे? मैं केवल एक ही निवेदन करूंगा कि जो भी आपके पास में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, भाई वोट मांगना उनका अधिकार है, वोट देना जनता का अधिकार है। ये मताधिकार का उपयोग आप सही जगह इस्तेमाल करोगे तो राजा बनोगे,
और अगर गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो इन लोगों ने, इन सरकारों ने आपको भिखारी बना दिया है। आप इनसे सवाल पूछो कि पहले भी हम लोगों ने आपको विधायक बना के भेजा, और क्या गारंटी आप हमें धोखा नहीं दोगे? ये जुमलेबाज लोग हैं, ये बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोग हैं। आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर, मैं मतदाताओं से अपील करूंगा, अपने पॉकेट से, वैसे तो आपको रोटी खाने लायक भी नहीं छोड़ा, मगर 10 रुपये का स्टाम्प पेपर अपने हाथ में आप लोग रखें और उन लोगों से कहें कि आप जो बोल रहे हो हमारे लिए, वही चीज़ आप लिख करके दे दो हमें स्टाम्प पेपर पर, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर साइन करके दे दो। अगर हिम्मत होगी तो वो आप दे सकते हैं, अगर नहीं तो वहाँ से जैसे लाल सांड को ये लाल कपड़ा दिखा दिया जाए तो वो पूंछ उठा के, दुम उठा के भागता है, वैसे भागते हुए नजर आएंगे। ये टिकने वाले नहीं जनता के सामने। अभी दर्शकों, अभी आप रविंद्र प्रताप जी को सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी पार्टी के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। मैनिफेस्टो है जो रिटन में है, स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ है। विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा और जीतने का दावा किया है 139 माने गोला विधानसभा से। साथ ही बताया है कि अपने भाई बेटे को विधानसभा में भेजिए ताकि शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत जैसे सुविधाएं हैं, किसान के लिए काम कर सके। बहरहाल चुनावी आगाज हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में हैं, सब दमखम के साथ लगे हुए हैं। क्या निर्णय लेती है जनता, देखना। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर लखनऊ।